हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अब हो रहा है सुबह का समय। 6 या 6:15 के करीब का समय हो रहा होगा, क्योंकि अभी का स्कूल है 7 बजे का। तो उसको उसके स्कूल के समय से पहले ही स्कूल में भेजना पड़ता है। तो मैं उसके लंच की तैयारी कर रही हूँ। उसका लंच बना के देना है, तो उसके लिए मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि सब्जी तो मैंने बना दी है लौकी की। तो उसको थोड़े से मुझे आलू फ्राई करके देने हैं, क्योंकि उसे और कोई सब्ज़ी अच्छी लगती नहीं। वो ज़्यादा आलू ही पसंद करता है। तो कभी किसी तरीके के, कभी किसी तरीके के, मतलब अलग अलग तरीके के मैं उसको बना के दे देती हूँ आलू, तो खा लेता है। तो फिर मैंने सोचा लौकी की सब्ज़ी तो बनाई है, तो आलू को मैं उसको थोड़ा सा मतलब फ्राई करके दे देती हूँ। जैसे फ्रेंच फ्राई होते हैं उस टाइप के बना के दे देती हूँ, तो थोड़ा बहुत खा लेगा। तो फिर मैंने आलू काटे हैं थोड़े लंबे शेप में, और उसमें थोड़ा सा अरारोट मिलाया। थोड़ी सी उसमें मैंने नमक डाला, और थोड़ी सी हल्का सा बस मैंने उसमें काली मिर्च डाली है पिसी हुई, और इन सबको मिक्स कर लिया है। और फिर मैंने वो फ्राई करके उसका लंच बना के दे दिया, और पराठा भी दिया था। तो उसके लंच की कर रही हूँ तैयारी। और कुछ काम हमारा भी हुआ नहीं है घर का। सबसे पहले मैं उठी हूँ, बस घर में झाड़ू लगाई है, और उसके बाद मैंने उसके लंच की तैयारी कर रही हूँ। और काम मैं करूँगी सब बाद में। तो यहाँ पे लंच बन गया है, और मैंने उसका लंच पैक करके दे दिया है, और उसका हो गया स्कूल का टाइम। तो वो अब जा रहा है स्कूल। और आज इनके स्कूल में है मदर्स डे पे, मतलब मदर्स डे सेलिब्रेशन है इनके स्कूल में। तो इनके टीचर्स ने इनको विदाउट यूनिफॉर्म बुलाया है, सारे बच्चों को, पूरे स्कूल के बच्चों को, क्योंकि आज इनके स्कूल में छोटा मोटा सा फंक्शन है। तो आज ये विदाउट जा रहा है। ड्रेस को के लिए मना किया गया है कि विदाउट में ही आना है, ड्रेस में नहीं आना, क्योंकि बच्चों का कुछ प्रोग्राम होगा मदर्स के लिए। तो वो इस वजह से इनको मतलब विदाउट यूनिफॉर्म बुलाया है। तो हमारे छुटके महाराज भी उठ गए हैं सुबह ही। तब मैं उठी हूँ तो मेरे साथ ही उठ गए थे, तो वो भी गए हैं छोड़ने के लिए। अगर उसे ना लेके जाते तो सुबह सुबह फैल बखेर देता। तो फिर उसके पापा उसको भी लेके चले गए कि चल तू भी चल। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नहा के सारे घर का काम करके, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ कर दिए हैं, सारा काम कर दिया। और सब्जी सुबह ही बना दी थी लौकी की, बस रोटियां बनानी रह गई हैं। अभी को एक पराठा बना के दे दिया था, आटा रखा था, और आलू फ्राई करके दे दिए थे। फिर उसके बाद, उसके जाने के बाद फिर सारे घर का काम करा, और फिर मैं नहाकर आई हूँ, और अब मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि अब मुझे बनानी है रोटी। तो आटा लगा लेते हैं दोस्तों, फिर बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी। और दोस्तों, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 9:15 का ही समय हो रहा होगा। और देखिए हमारे घर में कितनी धूप हो जाती है। सुबह में ही खुला है, खुले की वजह से इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि अगर जल्दी उठ के काम कर लो तो ठीक है, ले 9 बजे के बाद तो इतनी मतलब बाहर गर्मी हो जाती है कि बिल्कुल भी बाहर निकला नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और बच्चों के पापा अभी मतलब लेट रहे हैं, काम सब हो गया था, तो उन्होंने अभी उन्हें कुछ काम वाम है नहीं, तो वो लेट रहे हैं। और किट्टू उनके साथ ही लेट रहा है, मतलब टीवी देख रहे हैं दोनों। और अभी तो स्कूल ही चला गया, आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी।
क्योंकि दोस्तों समय तो हो ही गया है खाना खाने का और भूख सी भी लग रही है। और फिर बच्चों के पापा भी दोपहर से चले जाते हैं अपने काम पे, तो वो भी खा लेंगे और फिर खाने के बाद अपना माल वाल करेंगे। तो बना लेते हैं दोस्तों गर्मा गर्म खाना। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। लौकी की सब्जी, छाछ, सलाद और गर्मा गर्म घी से चिपड़ी हुई रोटी। तो खाना दोस्तों हमारा बन गया है सारा और मैंने सलाद भी काट ली है, क्योंकि बच्चों के पापा को भी भूख सी लग गई है। तो वो कह रहे थे कि दे दे गर्मा गर्म ही खाना, मैं भी खा लूँगा। और दोस्तों हमारे बनाने में कबूतर, हमारे घर में कबूतर मतलब कब मेरी शादी के समय से ही, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब हमारे सिंदारा आता है दोस्तों वो बांटने के लिए। तो वो टोकरी में आता है, जो टोकरी टाइप की होती हैं, लकड़ी सी की टोकरी होती है, उसमें आता है। तो वो टोकरी मैंने बना दी थी, रख दी थी मतलब कबूतरों के लिए। तो जब से ही दोस्तों हमारे घर में कबूतर बैठते हैं, आप ये देख लीजिए, कम से कम भी 11 साल से भी ज़्यादा हो गया, सन 2015 की बात है। और वो कबूतरों को ये देख लो, जब से अब तक उनका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी चलती जा रही है, लेकिन वो वहाँ से बैठना कभी बंद नहीं करते। वो टोकरी गल गई थी तो मैंने उनके लिए मतलब अच्छी बढ़िया सा कुछ मंगा के उनका इंतज़ाम कर दिया, जो बड़ी सी होती है, मतलब कुछ मैंने मंगा लिया था अच्छा हैवी में, और उस टोकरी की जगह फिर मैंने वो रख दी है। तो वे अब उसमें बैठते हैं। अब पहले थोड़ी वो छोटी थी, अब काफ़ी बड़ी है, तो मैंने उनका मतलब इंतज़ाम कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद हमारे अभी जी भी स्कूल से आ गए थे, आज थोड़ी सी उनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी क्योंकि उनके स्कूल में थोड़ा फंक्शन था इसलिए। और वो कुछ उनके स्कूल में मतलब मदर्स के लिए कुछ बनाया गया था, हाथ का कुछ, मतलब बच्चे का, जैसे बच्चे का हाथ की शेप, जिसका बच्चा है उसी के हाथ की शेप मतलब बनाई थी। और उस पर कुछ मम्मी मतलब अपनी उनकी माँ के लिए कुछ लिख दिया था, कुछ इमोजी लगा दिए थे। तो वो बच्चे खुश हो गए थे और फिर उनको वो घर के लिए दे दिया था। बच्चों से चार्ट पेपर मंगाए गए थे स्कूल में, तो वो उसी को दिखा रहा था कि मम्मी देखो ये मतलब मेरे स्कूल में ये बनाया गया है आपके लिए। तो खुश हो रहा था कि मैं बना के लेकर आया हूँ। तो ये अभी का ही हाथ था, उसका हाथ रख के और शेप बना के उस पर मतलब थोड़ा उसको इम्प्रूवमेंट करके मतलब बना दिया था। और फिर उसके बाद दोस्तों फिर मेरी रसोई भी साफ़ कर दी थी मैंने, क्योंकि खाना बना दिया था, तो खाना खा लिया था तो रसोई गंदी पड़ी थी, तो फिर रसोई साफ़ करी है। और फिर उसके बाद मैं दोस्तों आ गई हूँ यहाँ पे अपनी मशीन को सही करने के लिए। पता नहीं इसमें क्या हो गया, अच्छा खासा मैं सूट सिल रही थी और सूट सिलते सिलते ही पता नहीं क्या हुआ, अब कितनी देर हो गई है इसको सही करते करते, लेकिन सही से चल ही नहीं रही है बिल्कुल। कभी नीचे का धागा ख़राब दे रही है, कभी ऊपर का धागा ख़राब दे रही है। तो मैं सोच रही थी सही हो जाए तो ठीक ही है। परेशान तो ये कई दिन से कर रही थी, मतलब काफ़ी समय से कर रही है। मैं इसे थोड़ा सही कर लेती हूँ तो फिर चला लेती हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल सही नहीं हुई। फिर मुझे ये मजबूरी में मतलब सही कराने के लिए भेजनी पड़ी। बच्चों के पापा थे घर पे ही, तो फिर मैंने उनसे कहा मैं आप इसे सही कराने दिया ही है। तो फिर उनके हाथ मैंने इसको सही कराने के लिए भेजा है, क्योंकि सही हो ही नहीं रही थी। और मैंने सूट काट के रख रखा है सिलने के लिए, और अध बीच में ही रह गया, आधा सिला गया है, सिलवार भी पूरी सिली नहीं गई।
और ये मशीन हमारी ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, अच्छी खासी चल रही थी, आधी सिलवार सिल ली है और उसके बाद जब पोंछे बनाने का समय आया तो सिलाई नीचे की ख़राब देने लगी। अब काफ़ी सही करने के बाद भी नहीं हुई सही, तो फिर क्या करूँगी, फिर मुझे मजबूरी में उसको सही कराने के लिए भेजना पड़ा। तो वो मैंने भेज दी है सही कराने के लिए। अब देखो दुकान पे दिया है, अब क्या होता है। उसने ये कह दी कि रख जाओ भैया, बाद में देखूँगा, अभी मेरे पास थोड़ा सा काम है, मैं देख के बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत होगी है क्या नहीं। तो वे उसको रख आए थे कि चल, मतलब मैं छोड़ी, मतलब वे उसको उस दुकान पे ही छोड़ आए थे। मुझे फ़ोन करा था, कह रहे थे कि ये छोड़ के जानी पड़ेगी, यहाँ पे दुकान वाले भैया कह रहे हैं कि यहीं छोड़ जाओ। तो मैंने कहा मैं ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो, सही तो करानी है। तो वो छोड़ के मतलब दुकान पे ही छोड़ आए हैं। अब पता नहीं कल देगा या परसों, एक दो दिन में मतलब मिलेगी अब मशीन। तो फिर दोस्तों मशीन तो मेरी ख़राब होगी आपको पता ही है। तो फिर उसके बाद ये 2-4 बर्तन पड़े थे, तो मैं ये बर्तन भी साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि और तो मैंने सारे सुबह ही साफ़ कर दिए थे, तो ये 2-4 हैं बस, तो इन्हें भी रख देंगे साफ़ करके। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर बस चौक में ही थोड़ी सी झाड़ू लगानी है, क्योंकि अंदर से तो सारा साफ़ है। मैंने झाड़ू पोछा सब लगा दिया था। झाड़ू तो मैंने बाहर भी लगा दी थी दोस्तों, लेकिन आपको पता ही है हमारी छत पे बेल है, तो थोड़ी सी देर में ही नीचे पत्ते झड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे भी साफ़ कर देते हैं। और दोस्तों अब इस वीडियो में मैं लेती हूँ आपसे यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों। और दोस्तों ये गिर गया है, तो ये रो रहा है कि मम्मी मैं गिर गया, तो मुझे